दशहरे के मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ जीतू पटवारी ने अपने शहर इंदौर के नाम पैगाम लिखा, जिसमें उन्होंने जहां इंदौर वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी, वहीं सरकार सिस्टम और सत्ता पक्ष की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। देखिए खास रिपोर्ट। दशहरे पर इंदौर के नाम जीतू पटवारी का पैगाम, सरकार और सिस्टम पर उठाए सवाल। जीतू ने इंदौर की आत्मा को बचाने की अपील। दशहरे पर पटवारी की चिट्ठी ने इंदौर में मचाई खलबली। इंदौर के नाम पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दशहरे का पैगाम भेजा। पटवारी ने इंदौर की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। पटवारी ने अपने पत्र की शुरुआत इंदौर वासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि इंदौर उनकी कर्म भूमि और बचपन की यादों से जुड़ा शहर है, लेकिन उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि सत्ता की भूख और संकीर्ण सोच ने शहर को नफरत और वैमनस्य के रास्ते पर धकेल दिया है। वहीं जनता की रक्षा और न्याय का सबसे बड़ा माध्यम कहे जाने वाला पुलिस प्रशासन भी सत्ता के इशारों पर चलता हुआ नजर आता है। एक पत्र मेरे अपने शहर, मेरे इंदौर वासियों के नाम। प्रिय इंदौर वासियों, दशहरे के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं। त्योहार हमें हर बार संदेश देता है कि अच्छाई और सच्चाई अंत में जीतती ही है। असत्य और अन्याय तथा बुराई का अंत सुनिश्चित है। सत्य और न्याय के इस प्रतीक दिवस पर परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि सभी के जीवन और हमारे देश और हमारे शहर में शांति, समृद्धि और भाईचारा बना रहे। इंदौर में मैंने अपना बचपन जिया। यहाँ की गलियाँ, परंपराएं और संस्कार ने मुझे गढ़ा। बचपन से देखा कि यह शहर विविधताओं में एकता का प्रतीक है। माँ अहिल्या की इस न्याय नगरी में हर धर्म, हर समाज और हर वर्ग एक दूसरे का सम्मान किया। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी रही है, लेकिन आज शहर की स्थिति देखकर गहरी चिंता और पीड़ा हो रही है। इंदौर हमेशा आपसी प्रेम, सौहार्द का प्रतीक रहा, किंतु इसे संकीर्ण सोच और सत्ता की भूख, नफरत और वैमनस्य के रास्ते पर धकेल रही है। लोकतांत्रिक सिद्धांत को दरकिनार कर समाज में योजना पूर्वक बांटने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब जनता की रक्षा और न्याय का सबसे बड़ा माध्यम पुलिस प्रशासन भी ऐसी सोच के इशारों पर झुकता रेंगता दिखाई देता है। इंदौर ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश की आत्मा के लिए यह घातक है। देश के सबसे स्वच्छ नगर के नागरिकों ने अपने तमाम मुद्दों को लेकर जो उम्मीद बांधी थी, भूले बिसरे सवाल बनकर रह गई है। महंगाई, बेरोजगारी, भविष्य के को लेकर निराशा है। पटवारी ने लिखा कि महंगाई और बेरोजगारी ने जनता को निराश कर दिया है। वहीं अपराध, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से जनजीवन असुरक्षित हो गया है। पटवारी ने लिखा कि इंदौर ने कभी नफरत की सियासत को स्वीकार नहीं किया और आज भी जनता को ये प्रण लेना होगा कि शहर की आत्मा को नफरत से आहत नहीं होने देंगे। जनता में अपराध और अपराधियों पर अंकुश के बजाय बढ़ रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें बदहाल होती जा रही है। सड़कें और यातायात की समस्या से निजात में जिंदगी गुजरती जा रही है। भ्रष्टाचार और गुंडागिर्दी से जन जन असुरक्षित हो गया है। समाज में डर और अविश्वास का वातावरण है। इतिहास के नाम पर वैमनस्य पैदा किया जा रहा है। धर्म की आड़ में अधर्म का खेल खेला जा रहा है। परंपराएं खोती दिखाई देने लगी है। शहर का बेटा होने के नाते आप सभी से कहना चाहूँगा कि चुप रहना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। अगर हमने आज अपने शहर के मोहब्बत, भाईचारे और इसकी असली पहचान को बचाने का संकल्प नहीं लिया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। इंदौर कभी नफरत की सियासत को स्वीकार नहीं किया है। हमारी सामूहिक जिम्मेवारी, जवाबदेही भी है कि हम इसे नकारें। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रही है और करती रहेगी, किंतु इस संघर्ष में असली ताकत जनता के हाथ में है। जब जनता आगे आती है तो सत्ता का अभिमान टूट बिखर जाता है। इसलिए आज मैं
आप सबसे निवेदन करता हूँ, आइए मिलकर अपने शहर की पहचान को बचाएं, उनकी परंपराओं को सुरक्षित रखें और ऐसी तमाम ताकतों को हराएं जो हमें आपस में बांटकर राज करना चाहती है। नफरत की सेना में प्रेम, एकता और भाईचारे की शक्ति से जवाब देना होगा। यह केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हमारे अपने इंदौर के भविष्य का सवाल है। यह लड़ाई हमारे घरों, हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आइए दशहरे के इस पावन पर्व पर प्रण लें, इंदौर की आत्मा को नफरत से आहत नहीं होने देंगे, विचार के नाम पर विष बेचने वालों को हराएंगे, मिलकर इसे फिर से वही शहर बनाएंगे जहां हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग गर्व से कहे कि ये मेरा इंदौर है। आपका बेटा जीतू पटवारी। जीतू पटवारी का ये पैगाम न सिर्फ दशहरे की शुभकामनाओं का संदेश है, बल्कि सत्ता पर सीधा राजनीतिक प्रहार भी है। अब देखना होगा कि इस संदेश पर सत्ता पक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।